हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार, वो आज हम डिस्कशन जरूर करेंगे। ये आज की छोटी सी क्लास होगी, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास हम बड़ी कर लेंगे, क्योंकि अपने प्रमुख मेले और त्योहार है ना, ये टॉपिक बड़ा है। इसको मैं अगली क्लास के अंदर पूरा ही करवा दूंगा। आज वाले अपने 15-20 मिनट के अंदर कर लेंगे जितना होगा, और अपने नेक्स्ट क्लास में जितना आपका बचेगा वो एक साथ निपटा दूंगा। कोई भी स्टूडेंट नाराज मत होना कि सर आप इतना छोटे छोटे क्लासेस क्यों ले रहे हो। तो छोटे छोटे में कहाँ ले रहा हूँ क्लासेस तो बड़ी है, लेकिन आपको याद करना है। मुझे पता है कितना याद कर पाओगे आप। अगर आपको पिछला याद है तो मुझे बहुत खुशी है, और टेस्ट सीरीज देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलो, राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार दोस्तों, बहुत त्योहार आते हैं, बहुत मेले आते हैं, इनको पढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को संक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। अब ये प्रश्न दोस्तों एग्जामिनर अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछ ले, आपकी किस्मत खराब हो तो मैंने ऐड ही कर दिया है कि भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय पंचांग है संक संवत है, जिसके द्वारा तो आपके त्योहार मनाए जाते हैं, उसको आपके 22 मार्च 1957 को अपनाया जाता है। जो आपके अपने चौहत्तर वैसाख जेठ आषाढ़ वो विक्रम संवत है। अब संक संवत अलग होता है और विक्रम संवत अलग होता है। विक्रम संवत विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ है। प्रारंभ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। ये किस पर है? चंद्रमा पर आधारित है। और जो संक संवत वाला है ना, वह है सूर्य पर आधारित। दोनों में तुलना करो। ये विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व में, लेकिन यह कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। अब है ना, जो संक संवत है वो 78 वर्ष आगे चलता है अपने ईस्वी से, ऐसे याद रखो। ईस्वी से पीछे यह प्रारंभ है। चलो, ये आपका 78 इज अपने ईस्वी से दोस्तों क्या क्या चलता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर उसे 78 साल पहले है, जो पीछे चल रहा है दोस्तों। अभी हमारे 2025 चल रहा है, तो अपने 78 साल इसे माइनस कर लो। संक संवत कौन सा है दोस्तों? कैलकुलेशन 3, और अपने 11 में से 7 4, और आपके 2000 यहाँ पर बचा 9, और 1943 दोस्तों आपका क्या चल रहा है? अपना संक संवत। और विक्रम संवत अपने 2025 के अंदर 57 वर्ष ऐड कर दो, 7 और 5 12, 5 और 2 7 1 8, और 2082। विक्रम संवत कौन सा है? 2082। और आपका संक संवत कौन सा है? 1943। ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। जो विक्रम संवत है, विक्रम जो कैलेंडर है दोस्तों, वो किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। लेकिन जो संक संवत है से याद रखिएगा, सूर्य पर। प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम, ये होता है प्रतिपदा से, और ये होता है चैत्र कृष्ण एकम से। और फाल्गुन आपके पूर्णिमा समाप्त, और ये आपका चंद्रमा पर पूर्णतः आधारित है। ईसवी सवन ये भी अलग है। ईसवी जो हम दोस्तों क्या अपने ईसा मसीह के नाम पर जो ईसवी सन आता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, सूर्य पर आधारित यह कैलेंडर है। एक है हिजरी संवत, इस्लामिक कैलेंडर है। प्रारंभ 16 जुलाई 622 ईस्वी को होता है, चंद्रमा पर आधारित यह कैलेंडर है। विक्रम संवत व ईस्वी सन अपने सन में 57 वर्ष का अंतर है। और आपके जो संक संवत और अपने ईस्वी सन में कितने का अंतर है? 78 साल आगे पीछे दोस्तों, जो आपका जो संक संवत है वो। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मास्टर कैप्सूल में कौन कौन से विक्रम संवत कैलेंडर हम पढ़ेंगे। विक्रम संवत कैलेंडर में 12 माह होते हैं। कितने? 12। अब आपको 12 माहों को नाम कर्म वाइज याद होने चाहिए, ठीक है। अपने त्योहार वगैरह मनाते हो आप सभी, आपको पता होना चाहिए चैत्र कब आता है, वैशाख कब आता है, ज्येष्ठ कब आता है, साढ़ कब आता है, श्रावण कब आता है, भाद्रपद कब आता है, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो चैत्र जो अभी वर्तमान है हमारे चल रहा है मार्च और अप्रैल में। वैशाख अप्रैल और मई। ज्येष्ठ मई और जून। आषाढ़ जून और आपके जुलाई। श्रावण जुलाई और अगस्त। और उसके बाद आपका भाद्रपद अगस्त और सितंबर में। और कार्तिक माह उससे पहले, कार्तिक से पहले आश्विन सितंबर अक्टूबर। कार्तिक माह अक्टूबर से नवंबर। मार्गशीर्ष माह नवंबर से दिसंबर। उसके बाद आपका पौष दिसंबर से जनवरी। माघ जनवरी से फरवरी। और फाल्गुन फरवरी से मार्च। ये आपके महीने हैं। अब कर्म वाइज मेरे साथ बोल दो एक बार। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद। उसके बाद आपका आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। उसके बाद अब देखो, प्रत्येक माह की शुरुआत की बात की जाए इसमें कृष्ण पक्ष से लेकर, या कृष्ण पक्ष या बधी पक्ष। और कृष्ण पक्ष कृष्ण जी के नाम से इसे याद रखना। कृष्ण जी का जन्म भी अपने अंधेर है, यानी दोस्तों जिसमें आप चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसके अंदर होता है, तो कृष्ण पक्ष होता है वो पूरा अंधेर पक्ष होता है।
यानी प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष जिसे बदी पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष जो सुधी पक्ष है। प्रत्येक दोस्तों 15वां दिन होता है, 15-15 दिन होते हैं। अपने कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। और आपके शुक्ल पक्ष का या सुधी पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा। अब सर्वप्रथम मास्टर कैप्सूल में बात करी जाए, एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये दोस्तों प्रश्न आरएस मेंस में 2018 में पूछा गया था। मैं भी एक पुस्तिका ही चेक कर रहा था ऑनलाइन वगैरह, तो इसमें एक अपने स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा कि तेज त्योहारा बावड़ी तीन अपने क्या थी? फ्रेंड्स थी, यानी दोस्त थी। और गणगौर अपने क्या है? अपने उसके अंदर डूब जाती है इनको लेकर सभी अपने दोस्तों को। ये इस प्रकार की कहावत जोड़ के लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबे गणगौर। तीज त्योहारा, जो तीज त्योहार की शुरुआत तीज से होती है, त्योहारों की शुरुआत है। और गणगौर से क्या हो जाता है? त्योहारों का समापन। याद रखिएगा, त्योहारों की शुरुआत जो आपकी तीज से। तो तीज कब आती है? छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से जानते हैं। जो श्रावण शुक्ल तृतीया से अपने, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि अपने त्योहारों की शुरुआत कब होती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। ऐसा ना पूछे कि छोटी तीज या श्रावण तीज, वैसे भी पूछ रहे श्रावण शुक्ल तृतीया से। गणगौर, इससे होता है समापन। गणगौर के बाद और तीज, अपने जो तीज त्योहार यानी अपने श्रावण शुक्ल तृतीया के बीच में दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया से लेकर श्रावण शुक्ल तृतीया तक है, कोई भी बीच में त्योहार नहीं है। वैसे त्योहारों का समापन और चैत्र शुक्ल तृतीया से। अब इसमें विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पहला त्योहार गणगौर और अंतिम त्योहार होली है। विक्रम संवत कैलेंडर क्या कहता है कि पहला त्योहार हमारा कौन सा? गणगौर है, और अंतिम त्योहार है होली। नव वर्ष की शुरुआत की बात करी जाए, नव वर्ष 1 जनवरी से शुरू नहीं होता। चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम या आपके प्रतिपदा से। अब हम चैत्र माह से हम स्टार्ट करते हैं। चैत्र माह जो हमारी अभी दोस्तों होली निकली है, होली के बाद क्या आती है? धुलंडी। और वो कब मनाई जाती है? आपके चैत्र कृष्ण एकम को या प्रथम को क्या होती है? धुलंडी। चैत्र माह हम पढ़ेंगे। जिस मेले में दोस्तों बात करी जाए, चैत्र कृष्ण अपने प्रथम को कहां पर मेला लगता है? फूल डोल मेला। और फूल डोल मेला कहां पर लगता है? शाहपुरा। और एक लगता है बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर। और इल्लो जी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है। इल्लो जी कौन थे? होलिका के प्रेमी। आप कहोगे सर प्रेमी कैसे? क्योंकि सगाई हो रखी थी, शादी नहीं हुई थी, इसलिए दोस्तों क्या थे? प्रेमी। चलिए, और बाड़मेर के अंदर बादशाह का मेला, ब्यावर के अंदर फूलडोल का मेला शाहपुरा। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण प्रथम को कौन सा? धुलंडी। अभी अभी चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतल अपने अष्टमी मनाई जाती है, शीतला अष्टमी, जिसे कहते हैं बासुड़ा। भोग लगता है। वैसे हम दोस्तों अपने जो लोक देवियां पढ़ेंगे, तब मैं आपकी शीतला अष्टमी के बारे में, शीतला माता के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक बार आप थोड़ी सी यहाँ पर भी पढ़ लो। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है, बासुड़ा भोग लगाया जाता है। अपने शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। बैलगाड़ियों का मेला, यानी यहाँ पर बैलगाड़ियों के मेले के नाम से विख्यात कौन सा मेला है? तो शीतला माता का मेला। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक गुड़ला महोत्सव मारवाड़ या जोधपुर में दोस्तों मनाया जाता है। और केसरिया नाजी का मेला धुलेव उदयपुर में। याद रखिएगा, केसर नाजी का मेला कहां पर लगता है? धुलेव उदयपुर में। उसके बाद चैत्र कृष्ण एकादशी, जिसे कहते हैं 11 दोस्तों, जोहर मेला के नाम से जानते हैं। और चित्तौड़गढ़ में, यानी सर्वाधिक साके कहां पर हुए थे? 3 साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे ना, इसीलिए जिसे जोहर मेला कहते हैं। ये आपका चैत्र कृष्ण एकादशी 11 को मनाया जाता है। मैं अंत में सारे जो त्योहार अब मैं जितने पढ़ाऊंगा उनको एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ रेगुलर रहना, ठीक है? चैत्र अमावस्या मेले कौन से? पाबू जी का मेला कोल्लू मंड जो फलोदी के अंदर लगता है, जो कब लगता है? आपका चैत्र अमावस्या को। ध्यान रखने वाली बात है। और घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है। ये दो मेले आपके चैत्र अमावस्या को ही लगते हैं। उसके बाद अगले आपके मंदिर आपके आपके कौन से आते हैं? वर्ष भर में 4 बार नवरात्रे आते हैं। एक तो होते हैं शक्ति उपासक का नवरात्र दोस्तों। आप कहते हो ना सर नवरात्रा 2 आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं? एक तो है शक्ति उपासक नवरात्रा, एक है गुप्त नवरात्रा, जो किसी को बता के नहीं किया जा सकता, चुपचाप किए जाते हैं। तो ये दोस्तों कौन कौन से होते हैं? शक्ति उपासक अपने नवरात्रा की बात करें तो वो है बसंतीय नवरात्रा, जो चैत्र माह के अंदर चलते हैं। और शरदीय नवरात्रा कौन से? जो आश्विन माह के अंदर चलते हैं। और गुप्त नवरात्रे कौन से होते हैं? माघ माह के अंदर और आषाढ़ माह के अंदर चलते हैं। अब देखो,
चैत्र शुक्ल एकम, यहां से एक तो होता है विक्रम संवत का प्रारंभ, किसका? विक्रम संवत उसका प्रारंभ, और नव वर्ष का प्रारंभ, बसंतीय जो नवरात्र है उसी का भी प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। वृहद राजस्थान का गठन, राजस्थान का गठन किस दिन होता है? जो वृहद राजस्थान है वो इसी दिन होता है, चैत्र शुक्ल एकम को। दोस्तों याद रखिएगा। चीजें समझ में आई क्या? एक बार और बोलो। विक्रम संवत का प्रारंभ, नव वर्ष का प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ, वृहद राजस्थान का गठन कब होता है? तो चैत्र शुक्ल एकम। उसके बाद चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या होता है? सिंझारा। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर, और गणगौर के बारे में हम पूरा पोस्टमार्टम हमने लिख रखा है। गणगौर त्योहार का समापन, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार की बात करी जाए तो ये आपकी गणगौरी है, जहां पर सर्वाधिक गीत आपके गाए जाते हैं। 18 दिन का त्योहार है। गणगौर से छोटा मोटा त्योहार थोड़ी है, 18 दिन लगातार चलता है। 16 दिन तक पूजा। गण व ईश्वर का अर्थ है शिव, और गौर का अर्थ है पार्वती। इसमें दोस्तों किसको लूट के चले गए थे? शिव जी को लूट के, या अपने पार्वती को? बीकानेर वाले किसको लूट के लाए थे? जल्दी से बताना आप। प्रसिद्ध कहां की है गणगौर? जयपुर की। और गुलाबी गणगौर, अब प्रसिद्ध गणगौर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपकी जयपुर की, लेकिन गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में। लूटने तो पार्वती को गए थे गहने वगैरह दोस्तों, अपने बीकानेर वाले। उन्हें पार्वती तो मिले नहीं, शिव जी मिले। यानी शिव का अर्थ होता है ईश्वर दोस्तों, गण गण कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर जी को उठा के ले आए अपने बीकानेर वाले। तभी से आपके जो बाड़मेर वाले हैं वो क्या है? बिना ईश्वर की दोस्तों आपके गणगौर अपने निकालते हैं। अपने धिंगा गणगौर कहां की है? उदयपुर की। धिंगा बेतमार गणगौर जोधपुर की। हाड़ो ले डूब्यो गणगौर बूंदी, या हाड़ो ले डूब्यो गणगौर, इसके पीछे भी कहावत है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बोला था हम क्लास संस्कृति पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कहानियां वगैरह से काफी दूर दूर तक हमारा नाता नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। कहानियां वगैरह सिलेक्शन के बाद हम सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद, बिना ईश्वर के गणगौर जैसलमेर, धिंगा गणगौर उदयपुर, धिंगा बेतमार गणगौर जोधपुर, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर बूंदी, ये आपकी। उसके बाद देखो आप जल्दी से, चैत्र शुक्ल पंचमी, यहां पर है गुलाबी गणगौर। अब गुलाबी गणगौर पूछ ली जाए कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद। लेकिन आपसे पूछा जाए ये कब है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को दोस्तों ये मनाई जाती है। उसके बाद चैत्र शुक्ल अष्टमी, अशोका अष्टमी, जिसे अशोक वृक्ष की पूजा कर। दोस्तों ये मेरा पटवार के अंदर गलत होता है 2021 वाली भर्ती में, ये पूछा गया था दोस्तों, बहुत धोखा हुआ था फिर। चलिए, चैत्र शुक्ल अष्टमी जिसे अशोका अष्टमी मनाई जाती है, अशोका वृक्ष की पूजा की जाती है। मेले के अंदर बात की जाए, केला देवी का लकी मेला दोस्तों यहाँ पर करौली के अंदर लगता है। दधी माता का मेला कोट मांगलोद नागौर के अंदर। अशोकाष्टमी, अशोक वृक्ष की पूजा, अशोका, केला देवी का लकी मेला भी इसी दिन लगता है करौली के अंदर, और दधी माता का मेला भी गोठ मांगलोद नागौर के अंदर लगता है। उसके बाद अष्टमी आ गई। उसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी, राम नवमी, भगवान श्री राम का जन्मदिन। अभी हनुमान जी का जन्मदिन आगे आएगा, ठीक है। जो राम नवमी है इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इस वजह से राम जन्मदिन। और व्यापारी अपने जो बही खाते हैं ना, आप सभी को पता है, जो व्यापारी लोग हैं वो क्या अपना बही खाते बनाते हैं, वो किस दिन अपने नए बही खाते खोलते हैं? वो चैत्र शुक्ल नवमी यानी राम नवमी के दिन ही अपने बदलते हैं। उसके बाद बात आती है चैत्र शुक्ल दशमी, मेला राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यानी 13 को महावीर स्वामी जयंती, मेला श्री महावीर जी, और महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? करौली में। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, संत पीपा जयंती भी इस दिन है, हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती के मेले की बात करी जाए कहां कहां पर लगते हैं? आपके सालासर के अंदर, चूरू के अंदर लगता है एक लगता है दाढ़ी मूंछ युक्त मूर्ति दोस्तों, जहां पर कहां पर है? सालासर के अंदर। एक हनुमान जी का मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी मेला, वैसे तो अपने दौसा के अंदर लगता है, लेकिन हनुमान जी की काफी मंदिर है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है एक तो सालासर वाला, एक मेहंदीपुर। और मेहंदीपुर वाला है दोस्तों वो भूत प्रेतों व हिस्टोरिया रोग इलाज का जो इलाज है उनका आपका किया जाता है। यहां पर आपका चैत्र शुक्ल अपना होता है महीना समापन। अब हमारी क्लास का भी समापन है, ठीक है। अब मैं आपको जितना पढ़ाया है आज राजस्थान के जो त्योहार है उनका रिवीजन फटाफट से करवा देता हूं दोस्तों, ठीक है। आप अपनी दोस्तों नोट्स है उनके बंद कर लीजिए,
मेरे साथ साथ बोलते चलना, जो चीजें याद है वो बता देना, जिस प्रकार आप ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं वैसा आपको प्रतीत होना चाहिए। सर्वप्रथम मैंने क्या बताया था, भारत सरकार के द्वारा दोस्तों संघ संवत को कब अपनाया जाता है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, 22 मार्च 1957 को। विक्रम संवत किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा। 57 वर्ष दोस्तों ईस्वी से आगे चलता है। उसके बाद प्रारंभ दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और दोस्तों किस पर आधारित है ये, चंद्रमा पर। उसके बाद आता है संघ संवत, जो कुषाण शासक था कनिष्क दोस्तों, उनके द्वारा, और कितने वर्ष ईस्वी से पूर्व चलता है, तो 78 ईस्वी पूर्व, यानी 78 वर्ष पीछे। और प्रारंभ चैत्र कृष्ण एकम से सूर्य पर आधारित दोस्तों कैलेंडर। उसके बाद ईस्वी सन, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो वर्तमान में हमारा चल रहा है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर। ईसा मसीहा के नाम पर इसका नाम है, सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर था, ठीक है। और विक्रम संवत दोस्तों और ईस्वी संवत का अंतर की बात करें 57 वर्ष का है। उसके बाद महीने, पहला कौन सा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। उसके बाद आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, मार्गशीर्ष, और पौष, माघ और फाल्गुन। और उसमें दोस्तों आपने पढ़ा था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन के होते हैं। अमावस्या वाला अपना कृष्ण पक्ष में आता है और अपने पूर्णिमा वाला शुक्ल पक्ष में। उसके बाद 30 त्योहार, बावड़ी, ले डुबी, गणगौर, यानी 30 त्योहार से बावड़ी अपने 30 त्योहारों की, यानी जो त्योहार है उनकी शुरुआत कब होती है, अपने त्योहार से, और समापन गणगौर से। विक्रम संवत के अनुसार पहला त्योहार का गणगौर था और अंतिम त्योहार होली, और नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। उसके बाद हमने चैत्र मास स्टार्ट किया था। चैत्र कृष्ण एकम को दोस्तों धुलंडी मनाई जाती है। अष्टमी को दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी, और चैत्र कृष्ण एकादशी को कौन सा मेला लगता है, अपने जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में। और चैत्र अमावस्या की बात करी जाए तो बाबूजी का मेला एक तो कोयलोमंड फलोदी के अंदर, और एक घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद हमारे नवरात्रे होते हैं, एक तो शक्ति उपासक नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे। चैत्र शुक्ल एकम वापिस, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, नव वर्ष का प्रारंभ, व्रज राजस्थान का गठन, और बसंतीय नवरात्र का प्रारंभ। और चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर, जो आपकी कहां की गणगौर है, प्रसिद्ध जयपुर की है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की है, बीना इसरी गणगौर जैसलमेर की है, धिंगा गणगौर उदयपुर की है, हाड़ो लेडुबी गणगौर बूंदी की है, और एक कौन सी थी अपनी धिंगा बेतमार गणगौर जोधपुर की। और त्योहारों का समापन भी गणगौर को, और सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी आपका गणगौर। 16 दिन तक पूजा, 18 दिन तक का त्योहार। गण ईश्वर का अर्थ होता है शिव, और गौर का अर्थ होता है पार्वती। उसके बाद चैत्र शुक्ल पंचमी, जो नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर है, वो मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को शोकाष्टमी, जो अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। इसी दिन केला देवी का लक्की जो मेला है अपने करौली के अंदर लगता है। एक दादी माता मंदिर का जो मेला है दोस्तों, वो भी गोठ मांग लो तो अपने नागौर के अंदर। उसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी को, जिसे राम नवमी, राम जी का जन्म, और व्यापारी अपने बही खाते बदलने का भी कार्य करते हैं। उसके बाद आती है नवमी के बाद चैत्र शुक्ल दशमी, जिस दिन अपने राम रावण मेला, जो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर जयंती, श्री महावीर जी मेला करौली के अंदर। उसके बाद चैत्र पूर्णिमा, संत पिपा जयंती भी है, और हनुमान जयंती। और सालासर बालाजी मंदिर चूरू के अंदर दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति लगी है। और मेहंदीपुर बालाजी अपने मेला दौसा के अंदर है, भूत प्रेतों या स्टोरिया रोग का इलाज किया जाता है। जिस प्रकार मैंने कर्म वाइज आपको लास्ट में बताया है, इस प्रकार भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अंत में इसलिए फटाफट रिवीजन करवाया, ताकि आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको नोट्स इसलिए बंद करवाए थे, ताकि आप दिमाग के अंदर चल सके आपकी। अगर अभी आपके दिमाग के अंदर नहीं चल रहे हैं जो चीजें मैंने बताई है, एक बार और पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए अभी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।